Good morning, students. How are you? Welcome back to my video. I am Saurabh Moore, going to teach you computer. Right now, we are discussing chapter 2. We are learning chapter 2, Introduction to MS Access 2010. In previous videos, we have discussed database management system, relational database, and relational database system. The most previous video, I have explained advantage of using a database. So if you missed these videos, so once go to my YouTube channel and once see the videos, so you can understand the database and database management system. Now today we are going to discuss about MS Access 2010. How to open MS Access, what is MS Access, and the different component of the database window, MS Access window. So, आज के वीडियो में हम MS Access क्या है ये हम पढ़ेंगे, जो कि मैं फर्स्ट वीडियो में ही बता चुका हूँ आपको। और उसके साथ ही हम आज किस तरीके से स्टार्ट करेंगे MS Access को और उसके विंडो के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। MS माइक्रोसॉफ्ट MS Access 2010 Access 2010 है क्या? MS Access 2010 is relational database management system that comes in an integral part of Microsoft Office 2010 suite of applications. MS Access क्या होता है? ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर, इज अ प्रोग्राम used to manage a relational database, used to create, access, query a relational database. MS Access क्या होता है? एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका यूज हम रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए करते हैं, या जिसका यूज हम एक रिलेशनल डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, उससे डेटा एक्सेस करने के लिए, अपडेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, उसकी क्वेरी बनाने के लिए हम यूज करेंगे। तो रिलेशनल डेटाबेस एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी रिलेशनल डेटाबेस को क्रिएट करना हो, मॉडिफाई करना हो, अपडेट करना हो इत्यादि के लिए यूज किया जाता है। ये जो होता है MS Access 2010 या कोई भी MS Access, वो ऑफिस पैकेज के साथ ही आपको मिल जाएगा। आप जानते हो ऑफिस पैकेज में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें ऑफिस पैकेज में होती हैं। उसी पैकेज का एक पार्ट होता है ये भी। इट इज पावरफुल GUI बेस्ड RDBMS using which we can create customized database for self use or for use by small medium sized business. So we can use MS Access to manage relational database. Why? Because it is a relational database management system. It is based on GUI, graphical user interface. So in a small business we can use
MS Access. This is suitable for small business, small organizations. It enables them to store, manage, and utilize their data in efficient manner. So for small organizations, small business, it is very suitable. Using Access, we can store, manage database. ओके, तो MS Access क्या है? एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS. सिंपल सा आप क्या बताएंगे? MS Access क्या है? एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. अब आपसे कोई पूछे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो क्या बताओगे? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम is a software, is a tool, is a program that used to manage or used to create, modify, update, etc. of रिलेशनल डेटाबेस. आप बताओगे कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रोग्राम होता है, एक टूल होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज हम किसी रिलेशनल डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, अपडेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, या हम एक रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए RDBMS का यूज करते हैं. क्लियर? नाउ स्टार्टिंग विथ Microsoft Access 2010. We can start MS Access 2010 by clicking on Start All Program, MS Office, and then Microsoft Access. If you want to start Microsoft Access, steps are: first, click on Start button. सबसे पहले हम इस Start बटन पे क्लिक कर देंगे. Then click on All Program. फिर ऑल प्रोग्राम ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे. जैसे ही आप ऑल प्रोग्राम ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अब क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रुप. यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक किया गया है. अब जो भी वर्जन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा, जैसे यहाँ 2007 इंस्टॉल है तो आप 2007 पे क्लिक करोगे. 2010 इंस्टॉल होगा तो 2010 पे करो. क्योंकि बुक में 2010 की बात हम कर रहे हैं तो हम 2010 पे क्लिक कर देंगे. अगर वो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल, अगर 2007 इंस्टॉल है तो हम 2010 खोजते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा. तो जो भी वर्जन इंस्टॉल होगा उस वर्जन को हम ओपन करेंगे. ओके, क्या करना है? इस स्टार्ट मेनू पर क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम से जाएंगे और ऑफिस के अंदर ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 इस तरीके से आपको दिखेगा, या आपके स्टार्ट मेनू पे ही ये इस तरीके से दिख जाएगा. तो उस पर क्लिक कर देंगे हम, तो हमारा तो ये पेज हमारा इस तरीके से एक ओपन हो जाएगा. इस तरीके से हमको एक इंटरफेस मिल जाएगा. अब हमको क्या करना है? अब हम यहाँ से हम कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे. वी कैन select any template listed here. We will select blank. From here we will select blank
डेटाबेस ऑप्शन, ये ब्लैंक डेटाबेस का ऑप्शन जो है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन then using this icon, folder icon, we will select location। इस आइकॉन को यूज करके हम क्या सेलेक्ट करेंगे, लोकेशन, कहाँ, जहाँ हमको इसको इस डेटाबेस को सेव करना होगा, सेलेक्ट कर लेंगे। देन हियर वी विल टाइप नेम, इन दिस section we will write name, we will enter name for our database। Then click on this create button, now we will now one blank database with given name get created and opens in MS Access window। अब जब ये सारी चीजें हम कर लेंगे तो हमको एक ब्लैंक डेटाबेस मिल जाएगा, MS Access विंडो में ओपन हुआ। तो क्या क्या करना है, सबसे पहले हम ओपन करेंगे। कैसे ओपन करना है, स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, ऑफिस, MS ऑफिस, और फिर MS Access। इस तरीके से हम इसको ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद हम इस विंडो पे आ जाएंगे। इस विंडो में हमको सबसे पहले सेलेक्ट करना इस ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन को, ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन को। फिर इस फोल्डर पे क्लिक करके हम यहाँ लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट लोकेशन, और फिर इस यहाँ हम डेटाबेस का नेम इंटर करेंगे, और इस क्रिएट पे क्लिक करके हम अपना एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। तो अब ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट कर लोगे तो ये विंडो इस तरीके से ब्लैंक विंडो, ये उसमें डेटा नहीं होगा, टेबल ब्लैंक जो है वो ओपन हो जाएगा। इस तरीके से ब्लैंक जो है वो एक विंडो क्रिएट हो जाएगा। ओके, यहाँ देखो, रिमेंबर a database file created in MS Access 2010 has an extension .accccdb। What is an extension of file created in MS Access? So you will tell .accddb। क्या बताओगे आप एक्सटेंशन MS Access का? .accddb। ओके, moving to the next video or next point, component of the database window। अब हम जब डेटाबेस क्रिएट कर लिए ब्लैंक, तो उसके विंडो में क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये डेटाबेस विंडो एक ब्लैंक इस तरीके से आपको दिखेगा, 2010 का डेटाबेस विंडो। So we know that the first
टॉप मोस्ट बार, this called title bar. Title will always appear at the top of the program window and display the name of the database and the program. सबसे पहले आपको क्या दिखता है? टाइटल बार। हर प्रोग्राम के ऊपर जो सबसे ऊपर की बार होता है, पट्टी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? टाइटल बार। टाइटल बार क्या करता है? हमको जो भी प्रोग्राम आप ओपन किए हो उसका प्रोग्राम का नाम यानी सॉफ्टवेयर का नाम और जो भी आप फाइल या डॉक्यूमेंट यानी इसमें किसका नाम दिखाएगा? डेटाबेस का। प्रोग्राम नेम और डेटाबेस नेम कौन दिखाएगा? टाइटल बार। टाइटल बार सोच प्रोग्राम नेम एंड डेटाबेस नेम। टाइटल बार कौन सा होता है? सबसे ऊपर जो आपको एक हॉरिजॉन्टल बार दिखता है, ये जो ऊपर सबसे दिख रहा है, यहाँ देखो, इसमें आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ एक्सेस डेटाबेस और डेटाबेस का नाम लोकेशन के साथ, तो ये होता है टाइटल बार। नेक्स्ट, टाइटल बार के नीचे का हिस्सा, बिलो टाइटल बार, दीज आर टैब्स, फाइल, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल, दीज आर टैब्स। इसको क्या कहते हैं हम? टैब्स। ये सब टैब मेनू है, ये सब टैब्स हैं। पूरा जो है एक साथ टैब मेनू और एक एक करके ये सब टैब हैं। बिलो द टैब दिस एरिया इज कॉल्ड व्हाट? रीजन। इसको हम क्या कहते हैं? रीजन। एंड वन लाइक दिस एरिया इज कॉल्ड अ ग्रुप। इसको अलग अलग हम ग्रुप कहते हैं और सारे ग्रुप को मिलाकर रीजन। जैसे यहाँ ये एरिया है तो इसको हम कहेंगे माइक्रो एंड कोड ग्रुप और पूरा क्या हो जाएगा? रीजन। रीजन करता क्या है? एक्सटेंड अक्रॉस द टॉप ऑफ द प्रोग्राम विंडो डायरेक्टली बिलो द टाइटल bar and consists of a set of tabs, each of which contains group of related command button. Tabs have a number of command buttons that whenever we click on any tab, these commands will appear on the ribbons. जो रिबन होता है बहुत सारे कमांड्स उसमें होते हैं, तो जब भी आप किसी टैब पे क्लिक करोगे तो उस टैब में जितने भी कमांड्स होंगे वो कमांड्स आपको यहाँ दिखेंगे। ओके, this area is the working area। यही जो होता है वो मेन एक्चुअल वर्किंग एरिया, यानी ये टेबल है जहाँ हम डेटा को टाइप करेंगे। यहाँ देखो टेबल बना हुआ है, तो यहीं पे हम डेटा टेबल क्रिएट करते हैं। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये होते हैं डॉक्यूमेंट टैब बार। ये क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट टैब बार। इट्स अपीयर द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट विंडो। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट विंडो। ये इतना जो है वो ऑब्जेक्ट विंडो है और ये पूरा क्या है? प्रोग्राम विंडो। इस पूरे को कहेंगे हम प्रोग्राम विंडो, इतने को कहेंगे ऑब्जेक्ट विंडो। तो जो डॉक्यूमेंट टैब बार होता है वो कहाँ होगा? वो ऑब्जेक्ट विंडो के सबसे ऊपर होगा। यहाँ ये देखो, ये ऑब्जेक्ट विंडो जो होते हैं, ये एरिया होता है ऑब्जेक्ट विंडो का, टैब के नीचे का।
जो ये होता है, ये क्या है, ये होता है डॉक्यूमेंट टैब बार। क्या होता है? डॉक्यूमेंट टैब बार। जो डॉक्यूमेंट टैब बार होता है वो ऑल ओपन ऑब्जेक्ट आर डिस्प्ले ऑन दिस बार। जितने भी ऑब्जेक्ट आप यानी जितने भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो, जितने भी टेबल, क्वेरी, फॉर्म, ये जितने भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करोगे, जितने भी ऑब्जेक्ट आप बनाओगे MS एक्सेस में, सब यहाँ दिखाएगा। उस पर आप क्लिक करोगे तो वो ऑब्जेक्ट ओपन हो जाएगा। जैसे कोई टेबल है, क्लिक करोगे उसके नेम पे, यहाँ इस तरीके से दिखा दिया रहेगा। जैसे 2 यहाँ दिए गए ऑब्जेक्ट, तो जिस पे आप क्लिक करोगे उसका डेटा यहाँ शो करेगा। तो जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको शो करने के लिए उनको किस तरीके से हम देख सकते हैं, वो काम हम इस डॉक्यूमेंट टास्क बार से करेंगे। ओके, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ, ये इसको कहते हैं हम नेविगेशन पेन। क्या कहते हैं? नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन जो होता है, it appear on the left side of the program window, display list of all objects in the database. The navigation pane display all the objects that we have created in a database. किसी भी डेटाबेस में जितने भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट किए हो, देखो यहाँ लिस्ट दिख रहा है, उसकी सारे लिस्ट यहाँ दिखाएगा। ऑब्जेक्ट डेटाबेस में जानते हो 4 होते हैं, टेबल, क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट। तो इसमें से जो भी आप क्रिएट किए हो उस सब का लिस्ट यहाँ आपको दिखेगा। अभी आप देखो, इसमें हमने 2 क्रिएट किया है, 2 ऑब्जेक्ट, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ दिख रहा है। वो दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ भी है और यहाँ भी वो लिस्ट दिख रही है। ओके, नेक्स्ट यहाँ आप देखो, इसको कहते हैं रिकॉर्ड नेविगेशन बार। क्या है? रिकॉर्ड नेविगेशन बार। इसका यूज हम करते हैं किसी रिकॉर्ड को नेविगेट करने के लिए, यानी रिकॉर्ड को मूव करने के लिए। नेक्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, इस तरीके से रिकॉर्ड्स को नेविगेट करने के लिए, रिकॉर्ड को मूव करना हो, हमको फर्स्ट से सेकंड पे जाना हो, सेकंड रिकॉर्ड पे, सेकंड रिकॉर्ड से लास्ट पे जाना हो, लास्ट से फर्स्ट, इस तरीके के नेविगेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। यह है क्या? यह है रिकॉर्ड नेविगेशन बार। करता क्या है? अलाउ अस टू नेविगेट रिकॉर्ड वन एट अ टाइम। किसी रिकॉर्ड को नेविगेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसमें होता क्या क्या है? फर्स्ट रिकॉर्ड, जब आप फर्स्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करोगे, आप कहीं भी होगे, कहाँ ला देगा आपको? फर्स्ट रिकॉर्ड पर। ये है प्रीवियस रिकॉर्ड। अगर आप कई सारे रिकॉर्ड देख चुके हो, फिर पिछले और रिकॉर्ड को देखना हो, तो इस बटन को यूज करोगे। नेक्स्ट रिकॉर्ड, ये क्या करेगा? आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड पे ले जाएगा। ये जो है उसके राइट में लास्ट रिकॉर्ड, ये आप कहीं भी हो गए, आपको लास्ट रिकॉर्ड पे पहुंचा देगा। और जो ये दिख रहा है आपको येलो का, ये न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए हम यूज करेंगे। ओके, अब इस विंडो में ये जो आपको दिख रहा है एरिया नीचे का, इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। सबसे लास्ट में पट्टी है, बार है सबसे नीचे, उसको हम क्या कहेंगे?
स्टेटस बार। जैसे यहाँ नम लॉक ये ऑप्शन दिख रहा है इस सेल में। तो ये पूरे जो यहाँ से यहाँ तक की एक पट्टी होती है, जो बार होता है, इसको कहते हैं हम स्टेटस बार। स्टेटस बार appears at the bottom of the program window and display information about the database and previous and provide access to content program functions. The last at bottom of the program one bar is there. This bar is known as स्टेटस बार। जो लास्ट बार होता है या बॉटम में जो विंडो के होता है बार, उसको क्या कहते हैं हम? स्टेटस बार। ये स्टेटस बार डेटाबेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे यहाँ आपको दिखाया नम और लॉक, ये दिखा रहा है कि नंबर और नंबर लॉक, कैप लॉक, ये सारी चीज़ें ऑन ऑफ होती हैं, तो उसका स्टेटस आपको दिखेगा। इसके साथ ही बहुत सारे और इंफॉर्मेशन है डेटाबेस से रिलेटेड, जो कि आप इस स्टेटस बार पे देख सकते हैं। ओके, तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नहीं आएंगे तो एक बार दो बार वीडियो देखोगे, समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डेटाबेस ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हो तो एक बार ज़रूर देखो, तभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। नहीं आती हैं दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, उसको बार बार रिपीट करते रहो, चीज़ें समझ में धीरे धीरे आने लगेंगी। ओके।